इस ब्रह्मांड ने मनुष्य का निर्माण किया, उसे भोजन, जल, वस्त्र और आश्रय दिया, जिससे वह अपने इंद्रियों को शांत कर सके, वह जीवित रह सके। मनुष्य की एक और आवश्यकता होती है जिसे काम वासना कहते हैं, किंतु सामाजिक रूप से यह विषय सदैव विवादित रहा है कि काम वासना की जिज्ञासा होना सही है या गलत, और यदि गलत है तो इसके उपाय क्या है, और यदि सही है तो इसके मायने क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस कहानी में मिलेगा। यह कहानी है अनिरुद्ध की, जो गौतम बुद्ध का भक्त था। वह बचपन से ही भिक्षुकों को भिक्षा मांगते देखता, बौद्ध भिक्षु के उपदेशों में दिलचस्पी रखता। जब अनिरुद्ध 25 वर्ष का हुआ तो उसने यह फैसला किया कि वो एक भिक्षु बनेगा और अपना जीवन त्याग कर सन्यासी बन गया। उसकी चाह उसे बौद्ध भिक्षुक के आश्रम ले गई और वो वहीं रहकर ज्ञान प्राप्त करने लगा। अनिरुद्ध अपने ध्यान को साक्षात में केंद्रित करता, किंतु उसका अंतर्मन सदैव काम वासना के रंगों में उलझा रहता। फलतः उसका मन विचलित रहने लगा था। उसकी असफलता व काम वासना का लोभ उसे आक्रोश की ओर ले जाने लगे। वह अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, जो बौद्ध भिक्षुक के साथ साथ अन्य शिष्यों को भी दिखने लगा। एक दिन बौद्ध भिक्षुक ने अनिरुद्ध को अपने पास बुलाया और उससे कहा, पुत्र, तुम किसी दुविधा में हो? तुम निसंकोच मुझसे साझा कर सकते हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। अनिरुद्ध ने कहा, स्वामी, मैं सदैव गौतम बुद्ध की भक्ति में लीन रहता हूं, उनके बताए हर उपदेश का पालन करता हूं, किंतु फिर भी मैं अपनी समस्याओं का हल नहीं खोज पा रहा हूं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तुम किन उपदेशों का पालन करते हो, मुझे संक्षिप्त में बताओ। अनिरुद्ध ने कहा, स्वामी, मैं जानता हूं काम वासना दोषपूर्ण है, अतः उसमें लिप्त नहीं रहना चाहिए, किंतु मैं चाहे कितना भी प्रयत्न करूं, काम वासना मुझे अपनी ओर खींच लेती है। मैं दिन रात इन्हीं विचारों में खोया रहता हूं। स्वामी, मैं यह भी जानता हूं कि स्त्री की ओर देखना भी पाप है, किंतु फिर भी मेरा हृदय स्त्री की ओर आकर्षित हो जाता है और मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। बुद्ध के उपदेश में क्रोध को मनुष्य का शत्रु कहा गया है, इसीलिए मैं स्वयं को शांत रखने की कोशिश करता हूं, किंतु फिर भी मैं क्रोध से दहकने लगता हूं और अपना आपा खो देता हूं। बौद्ध भिक्षुक ने अनिरुद्ध की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, प्रिय शिष्य, तुम गौतम बुद्ध के ज्ञान से अभी परिचित नहीं हुए। तुमने अभी तक जो भी समझा वह सब उचित नहीं है। अनिरुद्ध ने कहा, यदि मैं अभी तक ज्ञान से वंचित हूं तो मुझे मार्ग दिखाए स्वामी, मुझ पर कृपा करे। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, पुत्र, यह संसार केवल अच्छे या बुरे इन दो सूत्रों में ही स्थिति को परखते हैं, किंतु गौतम बुद्ध का ज्ञान अच्छाई व बुराई से परे होकर वास्तविकता की खोज करना है, और वास्तविक रूप से काम वासना प्रकृति की देन है, जो मनुष्य जीवन के लिए उतनी ही जरूरी है जितना मत्स्य को नीर। यह एक शारीरिक आवश्यकता है जो स्वाभाविक है। स्त्रियों की ओर तुम्हारा आकर्षण भी प्राकृतिक है। यदि तुम वास्तविकता को दबाते हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यह क्रोध तुम्हें अंतर्मन से नष्ट करता जाएगा। अनिरुद्ध, प्रभु, इसका क्या उपाय है? बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, इसका उपाय सरल है। वास्तविकता को पहचानो। यदि तुम सांसारिक जीवन बिताना चाहते हो तो उसे विश्वास और ईमानदारी से निभाओ, इसमें कोई बुराई नहीं। और यदि तुम एक भिक्षु का जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो वास्तविकता को पहचान कर अपने आप को दोषी न मानते हुए क्रोध को स्वीकार करो।
यदि तुम वास्तविकता को स्वीकारते हो तो जागरूक बनते हो, और जागरूकता ही है सभी समस्याओं का निदान।